तेजस्वर दत्त, वेलकम बैक टू इंडिया। वेलकम तो ठीक है, आप लोगों ने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। 2 हफ्ते के लिए भेजा था और पूरे 6 महीने वहां रखवा दिया आपने। लेकिन वहाँ कंपनी का काम भी तो किया आपने, और इसलिए इस कंपनी का इतना नाम बढ़ गया है, इतनी तरक्की कर ली है। और मैंने क्या किया? वहां उन ऑस्ट्रेलियंस के साथ बैठ के सिर्फ चीज ही खाई ना। मोटे तो हुए नहीं। एक्सरसाइज रोज करता था, वहां पास ही में गार्डन था, वहां रोज जाके जॉगिंग कर लिया करता था। यू नो रीमा, तुम्हारा देश बहुत खूबसूरत है। इतने खूबसूरत गार्डन्स, खूबसूरत जंगल, ब्यूटीफुल पीपल्स, यू नो। और वैसे ऑफिस बहुत खूबसूरत बना लिया तुम लोगों ने। कहाँ है रोहन और प्रीति? रोहन आता है कभी कभी ऑफिस। तुम्हें पता है ना कि रोहन और प्रीति ने शादी कर ली। पता है, लेकिन कहाँ है मिसेस रोहन? मोबाइल पे फोन करके देख लो। किया था मैंने एयरपोर्ट से मोबाइल पे फोन, पर मुझे लगता है शायद मोबाइल स्विच ऑफ है। किसी मीटिंग में होगी प्रीति। नहीं, अगर कोई मीटिंग होता तो मुझे पता होता। तुम्हें पता है ना कि इस महीने की 16 तारीख को उसकी किताब रिलीज हुई है। ये भी पता है मुझे, और ये भी जानता हूं कि मेरा जिक्र है उसमें, लेकिन मेरा नाम नहीं है। बहुत गड़बड़ हो गई। एनीवे, लेकिन है कहां प्रीति? शायद हॉस्पिटल गई होंगी। हॉस्पिटल? प्रोफेसर साहब को दोबारा दिल का दौरा पड़ गया था ना। प्रोफेसर साहब? आई थिंक मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। कौन से हॉस्पिटल में? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। मुझे प्रोफेसर पुनीता से मिलना। आप उनसे मिल तो नहीं सकते, हाँ उन्हें देख जरूर सकते हैं। आइए मेरे साथ। सी, कितने सुकून से लेटे हुए इस वक्त। इनकी बेटी प्रीति और दीपा, वो लोग कहाँ हैं अभी? प्रीति तो यहाँ आती जाती रहती है, मगर मिसेस दीपा तो 24 घंटे यही रहती है इनके पास। मैंने उन्हें अभी घर भेजा है। आपने इस हालत में उन्हें घर भेजा है? वो तो यहाँ से हिलने वाले नहीं थे। मैंने ही उन्हें कहा कि प्रोफेसर साहब कम से कम 3 घंटे ऐसे ही रहेंगे, उनकी तबीयत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तबीयत सुधरेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, आप बिगड़ेगी नहीं ये गारंटी मैं लेता हूँ। जब मैंने उन्हें ऐसा कहा तो वो जाने के लिए राजी हो गई। तो वो दोनों घर गए अभी? आप शायद घर ही गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अरे तेजस्वर दत्त साहब, आप कब आए भाई? हमने तो आपको परमानेंट पैक करके ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया था। मैं आज सुबह ही आया। तो फिर ऑफिस जाइए ना, ऑफिस का वक्त हो रहा है। या फिर लोगों के घरों में घुसने की आदत है आपकी? ऐसी बात नहीं है। ऑफिस गया था मैं, वहां मालूम पड़ा कि प्रोफेसर साहब हॉस्पिटल में हैं। फिर हॉस्पिटल गया उन्हें देखने, और फिर वहां पर भी प्रीति नहीं मिली, तो मैं घर आ गया। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रीति घर पर भी नहीं है। वहां पे तो कह रहे थे कि प्रीति घर गई। अपने घर गई है। ये मेरा घर है, रोहन रतन का घर। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। प्रीति आएगी तो कह दीजिएगा कि मैं आया था, और हो सके तो मुझे फोन कर ले। कह दूंगा अगर वो घर आई तो, और अगर मुझे याद रहा तो। वैसे एक बात बताइए तेजस्वर दत्त साहब, मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलती की? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे। मुझसे बहुत कुछ बेहतर तो आप जानते हैं, आप ही बताइए। तो फिर यूं समझ लीजिए कि मैं आपको बताना नहीं चाहता।
कहा, लेकिन आप इनकार कर सकते थे। आप अभी भी मेरे बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉय। लोग जिसे कहते हैं ना वो एम्प्लॉय। मैं अभी उस कंपनी में काम करता हूँ जिसके आप बॉस हैं। वहां से मैं तनख्वाह लेता हूँ। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं रिजाइन कर दूं तो क्या आप मुझे बता देंगे? देखिए, अब आप हिंदुस्तान वापस आ गए हैं तो मुझे रिजाइन तो करना ही होगा कंपनी से, और अगर आप कहो तो प्रीति की जिंदगी से भी रिजाइन कर दूं। रोहन, मैं चलता हूँ। अरे लोगों के खून को क्या हो गया भाई? कितना भी उकसाओ, कितना भी भड़काओ, कोई लड़ता ही नहीं। अरे अपनी तो पुरानी आदत है भाई, परमानेंट जंग की। जंग तो अब शुरू होगी, तेजेश्वर दत्त और रोहन के बीच में। तेजेश्वर दत्त? हाँ, वो वापस आ गया। कब आया? कल सुबह ही। अभी तक उसकी प्रीति से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन रोहन से झड़प हो चुकी है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? रोहन खुद ही सनी और कबीर को फोन करता रहता है और सनी कबीर से मेरी मुलाकात होती रहती है। तो अब क्या होगा? पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी होगा शायद अच्छा ना हो। मुझे लगता है गोविंद अब एक ऐसी आग लगेगी जिसमें सब जलकर राख हो जाएगा। शायद उस राख में से एक पंछी निकलेगा जो हम सबकी जिंदगी में चैन और सुकून लाए। ऐसी थी ना वो कुछ ग्रीक कहानी। कहानियां सच नहीं होती हैं पूजा। लेकिन सच से ही कहानियां जन्म लेती हैं गोविंद। तेजेश्वर दत्त वापस आ गया है। देखते हैं अब इस सच से कौन सी कहानी जन्म लेती है। देखते हैं। 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। अभी खाओगे या अलग रखूं? क्यों? बहुत जल्दी है क्या तुम्हें? हाँ? जल्दी सोना चाहती हो आज? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। क्या जवाब दूं तुम्हें? सारे जवाब तो कल के इंटरव्यू के लिए रखे हुए ना तुमने। सारी दुनिया को बताना चाहते हो कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है तरक्की करना एक मर्दों की बनाई हुई दुनिया में। रमेश, मैं तो मानता हूं कि बिल्कुल मुश्किल नहीं होता एक औरत के लिए तरक्की करना मर्दों की बनाई हुई दुनिया में। देखो ना, कुदरत ने औरत को एक से बढ़ के एक अस्त्र शस्त्र दिए हैं, एक से बढ़ के एक हथियार दिए हैं। इतना गंदा तुम कैसे सोच सकते हो रोहन? लेकिन सही सोच रहा हूं मैं, है कि नहीं? बोल बोलो, तुम बोलो। क्या तुम नहीं मानती कि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है मर्दों की दुनिया में तरक्की करना? मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल होता है औरत के लिए इस मर्दों की दुनिया में जीने के लिए भी। जाओ ना तुम। लगता है कल के इंटरव्यू में बहुत आग बरसाने वाली हो तुम। वो आग तुम तक भी जरूर पहुंचेगी। अगर वो आग मुझ तक पहुंची तो तुम भी चलोगी उस आग में, और मैं देखूंगा तुमको चलते हुए प्रीति, क्योंकि मैं बहुत जला हूं, सारी जिंदगी जला हूं तुम्हारी लगाई हुई आग में। और हाँ, कल के इंटरव्यू में अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, एंड आई मीन इट। जैसे जैसे इसका स्टेटमेंट पब्लिक होता जा रहा है, मुझे डर लगने लगा इससे। इस डर को खत्म करना होगा, इस डर को खत्म करना होगा।
कल आए थे तो काफी चबर चबर कर रहे थे आप। 24 घंटों में इतनी सीरियस कैसे हो गए आप? क्या आपको हिंदुस्तान की हवा अच्छी नहीं लग रही है? वैसे इतनी खराब भी नहीं है आप कि इतनी सीरियस हो जाओ। नहीं रीमा, बात सीरियस जरूर है। मुझे आए हुए पूरे 24 घंटे हो गए और मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मेरी मुलाकात प्रीति से नहीं हो पाई है। लो आ गई, खुद ही पूछ लो। हाय। हाय, आप कब आए? आज तक तुम्हारी मुझे आप कहने की आदत नहीं गई, जबकि मैंने कितनी कोशिश की कि तुम मुझे तुम कहो। आप कुछ आदतें नहीं जाती। वैसे आप कब आए? वैसे मैं कल सुबह का आया हूँ और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। मैंने रोहन से 2-3 दफा फोन पे बात की, लेकिन उसने कोई सही ढंग का जवाब ही नहीं दिया। ये क्या हुआ? You'll never believe it. कल रात को फोन बजा, अंधेरे में फोन उठाने गई, गिर गई, लग गया। तुम नीचे गिरी और चोट यहाँ लगी? अब लग गया। Anyway, how was Australia? Tell me. ठीक था। अक्सर तुम्हारी बहुत याद आती थी। मेरा मतलब है सबकी बहुत याद आती थी। कैसे हैं रोहन साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेलो। प्रीति, अब एक नया आशिक आ गया है तुम्हारे ऑफिस में। अब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं भाई। रोहन प्लीज। घबराओ मत, मैं पूरे होशो आवाज में तुमसे बात कर रहा हूँ। I think you've got the wrong number. रॉन्ग नंबर था या रोहन का फोन? रॉन्ग नंबर था। कोई रोहन का नाम लेकर पता नहीं अजीब सी बात कर रहा था। I'll be in my cabin. मीटिंग की तैयारी कर लूं। वहाँ आप होंगे ना? I'll see you there. Bye. बाय। Excuse me, one second. ये हुआ क्या प्रीति? जानकर क्या करोगे? तुमसे ये कहूंगी कि छोड़ दो ये रोज रोज बलि चढ़ने का सिलसिला। कब तक ये सहती रहोगी? हाँ, और कब तक इस नर्क में जीती रहोगी ताकि ताकि पापा को सदमा न लगे? I don't know. मैं कुछ नहीं जानती। है नहीं, मैं जानकर भी क्या करूंगी? कोई ऑप्शन तो है नहीं, और तो कोई चारा मुझे नहीं नजर आता। जितना हो सकता है लड़ती हूँ। अब फिजिकली रोहन की तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। कल उसने मुझे मार दिया, अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकती। It's hurting so badly, यार। अगर आज मेरा इंटरव्यू नहीं होता तो ऑफिस शायद आज भी नहीं आती। पता है आज किसका इंटरव्यू है? किसका? कमाल है, पूछिए किसका? आज उस हस्ती का इंटरव्यू है जिसे हजारों लाखों लोग आइडल मानते हैं। पता है उनका नाम क्या है? क्या? कमाल है, तुम पूछिए उनका नाम क्या है? तुम उस हस्ती का नाम नहीं जानते जिसका नाम सारा हिंदुस्तान जानता है। उनका नाम है प्रीति रतन। पता है वो क्या करती है? क्या करती है? कमाल, छोड़ो, तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। तो प्रीति रतन है आज की स्टार। कोई टीवी स्टार या फिल्म स्टार नहीं, आज के नए कॉर्पोरेट वर्ल्ड की स्टार। हाँ, ओह माय गॉड, वो आ गई। आज आपकी बेटी का इंटरव्यू है टीवी पर। आपको आंखें खोलनी पड़ेगी, उसकी बातें सुननी पड़ेगी। आज पूरा हिंदुस्तान उसे देखेगा और आप नहीं देखेंगे। ये कैसे हो सकता है? पापा, आप मेरी जिंदगी में हमेशा रहे हैं।
जब जब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है आप मेरे साथ थे। और आज मैं टीवी पर बोलने वाली हूँ और आप नहीं देखेंगे, आपको देखना होगा। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी इज्जत बढ़ने वाली है, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मैं बोलूँगी, जब उनके सवालों के जवाब दूँगी तो मुझे यकीन होगा कि कोई एक इंसान है जो मेरी बात पूरी तरह से 100% समझ रहा है। आपने मेरी कोई बात नहीं टाली, ये भी मत टालिएगा। Don't let me down this time. Please, 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 Papa. You have to see my program. Please, 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 Papa. प्रीति कहाँ है प्रीति? प्रीति यहाँ नहीं है। आपको नहीं, प्रीति मुझसे बात कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी जरूरत है। मैं प्रीति से बात करना चाहता हूँ। मुझे प्रीति के पास। एक मिनट, आप रुक जाइए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप रुक जाइए 1 मिनट। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज। दीपा, मैं सच कह रहा हूँ, प्रीति मुझसे बात कर रही थी। उसे मेरी जरूरत है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। आप रुक जाइए, मेरी बात मानिए। आप शांत हो जाइए। होश आ गया? होश आ गया डॉक्टर। मैं सो रहा था, प्रीति नहीं, मैं जाग रहा था, इसलिए उसकी आवाज आई। उसे मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा उसके पास अभी, इसी वक्त जाना होगा मुझे। इस वक्त तो वो टीवी स्टेशन में होंगी। टीवी स्टेशन पर प्रीति क्या कर रही है दीपा? उसका वहाँ इंटरव्यू आज। हाँ, इंटरव्यू है ना? हाँ, इसलिए वहीं कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उससे बात करूँगा। नो, आप बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी इनको नींद का इंजेक्शन दे रहा हूँ, इनके लिए सोना बहुत जरूरी है। रिलैक्स। डॉक्टर, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जी। प्लीज आप इन्हें नींद का इंजेक्शन मत दीजिए। आज प्रीति का इंटरव्यू है टीवी पर। उसकी इच्छा थी कि उसके पापा उसे देखें। देखिए, इनके जागने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये परेशान ना हो तो। लेकिन अगर इसी तरह परेशान होते रहेंगे तो उससे बेटर कि मैंने इंजेक्शन नहीं डॉक्टर प्लीज, मैं उनका ख्याल रखूंगी, प्लीज। ओके, लेकिन अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई बेचैनी इनको लगे तो आप फौरन मुझे इत्तला कीजिएगा। हाँ, मैं बता दूंगी। ओके डॉक्टर, जस्ट टेक केयर। थैंक यू। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें बिल्कुल। हाँ, प्लीज आप जाएंगे, आप जरूर जाएंगे। उसका इंटरव्यू है आज मुझे टीवी मालूम है, स्टेशन पर। आप जरूर जाएंगे, लेकिन अभी इत्मीनान रखिए प्लीज, थोड़ी सी शांति रखिए। आइए मैम। ओह, आई एम सॉरी, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। इट्स ऑलराइट। आइए बैठिए। थैंक यू। पता है, आज आपको 20 करोड़ लोग देखेंगे। भीड़ से क्या मतलब है? मुझे तो लग रहा है मैं सिर्फ एक इंसान के लिए बोलूंगी। कौन है वो? अब बोलेगी। सारी दुनिया को सुनाएगी अपनी कहानी है।